नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के बड़े संघर्षों में केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही लोगों का साथ, अपनी ताकत की पहचान और सही नेतृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। भगवद गीता का पहला अध्याय केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के संघर्षों को समझने का भी एक माध्यम है। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि यह श्लोक आज के समय में हमारे जीवन को किस प्रकार दिशा देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि इस एक श्लोक से आपको अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण सीख मिल जाए। श्लोक भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, हमारी सेना में आप स्वयं, भीष्म पितामह, महावीर कर्ण, युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा उपस्थित हैं। अर्थात दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति और अपने प्रमुख योद्धाओं का परिचय दे रहा है। उसका उद्देश्य अपने गुरु द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाना और पूरी सेना का मनोबल ऊंचा करना है। लेकिन यदि हम इस श्लोक को केवल योद्धाओं की सूची समझकर आगे बढ़ जाएं, तो हम इसके भीतर छिपी गहरी जीवन शिक्षाओं को खो देंगे। आइए अब समझते हैं कि यह श्लोक हमारे जीवन में क्या संदेश देता है। पहली सीख, सही टीम का महत्व। दुर्योधन जानता था कि कोई भी व्यक्ति अकेले युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए वह अपने श्रेष्ठ योद्धाओं का उल्लेख करता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई बड़ा लक्ष्य अकेले प्राप्त करना आसान नहीं होता। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, चाहे नौकरी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, या फिर यूट्यूब चैनल और वेबसाइट बना रहे हों, सफलता तब जल्दी मिलती है जब आपके साथ सही लोग हों। याद रखिए, गलत लोगों का साथ आपकी गति रोक सकता है, लेकिन सही लोगों का साथ आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। दूसरी सीख, अपनी ताकत को पहचानिए। दुर्योधन अपनी सेना की सबसे बड़ी शक्तियों को गिना रहा है। वह जानता है कि उसके पास कौन कौन से सक्षम योद्धा हैं। लेकिन आज अधिकांश लोग अपनी ताकत नहीं, बल्कि अपनी कमियों पर ध्यान देते रहते हैं। वे सोचते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। जबकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी सबसे बड़ी क्षमता को पहचानते हैं और उसी पर लगातार कार्य करते हैं। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? यदि उसका उत्तर मिल गया, तो आपकी आधी यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। तीसरी सीख, अनुभव का सम्मान। दुर्योधन सबसे पहले भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे अनुभवी योद्धाओं का उल्लेख करता है। क्यों? क्योंकि अनुभव वह सिखाता है जो केवल किताबें नहीं सिखा सकती। आज भी यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें अपने गुरु, माता पिता और अनुभवी लोगों का सम्मान करना चाहिए। उनकी एक सलाह कई वर्षों की गलतियों से बचा सकती है। चौथी सीख, केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। दुर्योधन के पास भीष्म जैसे महायोद्धा थे, कर्ण जैसा धनुर्धर था, द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे। फिर भी अंत में उसकी हार हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल शक्ति सफलता की गारंटी नहीं होती। यदि उद्देश्य गलत हो, यदि निर्णय अधर्म पर आधारित हों, तो सबसे बड़ी सेना भी विजय नहीं दिला सकती। यही कारण है कि गीता हमें केवल शक्तिशाली बनने की नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है।
पांचवी सीख, एक सच्चे नेता की पहचान। दुर्योधन अपने सैनिकों का नाम लेकर उनका सम्मान करता है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम की विशेषताओं को पहचानता है और उनका मनोबल बढ़ाता है। यदि आप किसी परिवार, संस्था, व्यवसाय या टीम का नेतृत्व करते हैं तो केवल गलतियां मत खोजिए, लोगों की अच्छाइयों को भी पहचानिए। प्रशंसा कई बार वह काम कर देती है जो कठोर शब्द कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें 5 महान जीवन शिक्षाएं देता है। पहली, सही लोगों के साथ चलिए। दूसरी, अपनी ताकत पहचानिए। तीसरी, अनुभवी लोगों का सम्मान कीजिए। चौथी, सिर्फ शक्ति नहीं, सही उद्देश्य भी आवश्यक है। और पांचवी, यदि नेता बनना है तो लोगों का मनोबल बढ़ाइए। याद रखिए, जीवन के हर युद्ध में जीत केवल शक्तिशाली लोगों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की होती है जिनका उद्देश्य सही, चरित्र मजबूत और मार्ग धर्मपूर्ण होता है। यदि आपको गीता के इस श्लोक से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल और जीवन बदलने वाली व्याख्या पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।